एलिमिनेशन रिएक्शंस में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है और एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो सपोज कोई भी सबस्ट्रेट हमारा है, जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं यानी सैचुरेटेड कंपाउंड से हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। तो ये अभिक्रियाएं ज़्यादातर एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स या अल्कोहल्स के द्वारा दी जाती हैं और एल्कीन्स इसमें बनती हैं या एल्काइंस बनती हैं। तो एल्कीन की प्रिपरेशंस जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। तो इसमें देखिए 2 तरह का होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन बायमोलिकुलर। तो E1 मैकेनिज्म जो है उसमें जब कोई जो हमारा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट्स की अभिक्रिया के प्रेजेंस में होता है ये अभिक्रिया। तो जब कोई सॉल्वेंट इसके प्रेजेंस में आता है, पोलैरिटी इसमें डेवलप होती है और विषमांश विघटन से जो कोई नेगेटिवली चार्ज जो ग्रुप है, जैसे सपोज हमने इसमें टर्शरी एक हैलाइड लिया है, तो टर्शरी हैलाइड में से क्लोरो जो हैलोजन एटम है वो निकल रहा है और एक टर्शरी कार्बोकैटायन हमको मिल रहा है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया में भी आपने देखा था, SN1 मैकेनिज्म में भी कार्बोकैटायन हमको मिलता है। तो ये यहाँ तक के जो स्टेप है वो लगभग दोनों की सेम है। तो इसमें एक कंपटीशन दोनों के बीच में रहता है कि कार्बोकैटायन बनने के बाद ये द रिएक्शन विल फॉलो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, सपोज कि ये अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर ये अभिक्रिया होती है, तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के रूप में भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सकता है, या वो फिर कोई अगर बेस है तो बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन को खींच कर और कोई एल्कीन दे सकता है। तो इस तरह से ये E1 मैकेनिज्म होता है और इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में एक कंपटीशन चलता है। तो कंपटीशन चलने के बाद उसमें ये मतलब ये कंडीशन होती है कि इफ़ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट मोर एज न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है तो उसमें जो हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन खींच लेगा और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। इसी तरह E2 मैकेनिज्म में भी लगभग SN2 मैकेनिज्म की तरह ही है कि OH या किसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इस पर अटैक करना हाइड्रोजन को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का ही एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो बेस जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और दूसरी साइड से जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, जैसे ब्रोमीन इसमें मैंने दिखाया है कि जो ब्रोमीन एटम है वो उसका भी निकलना सेम टाइम पर होता है। तो हमें लाइक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन था हमारा, उसकी तरह ही इसमें भी हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जिसमें OH हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड का बनना शुरू हो गया है और ब्रोमीन का निकलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें जैसे मैंने आपको उसमें बताया था SN2 में कि OH जो ग्रुप है वो भी इसके साथ जुड़ रहा है, ब्रोमीन निकला नहीं है। तो इसमें भी, इसको भी हम बायमोलिकुलर कहते हैं कि 2 तरह के मॉलिक्यूल इसमें जुड़ गए हैं। एक तो हमारा जो हेलो एल्केन है वो तो है ही, क्योंकि ब्रोमीन निकला नहीं है, और साथ में जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो भी इसमें जुड़ना शुरू हो गया है। तो इसमें जो 2 तरह के मॉलिक्यूल क्योंकि जुड़ गए, इसलिए इसको हम बायमोलिक्यूल बोलते हैं। और इसके साथ इसमें HBr OH जो या बेस जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन को निकाल लेता है और उधर ब्रोमीन इसमें निकल गया तो हमें एल्कीन्स डायरेक्टली मिल जाती है। तो दिस इज E2 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि उसमें 2 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, कार्बोकैटायन बनता है और उसके बाद उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होता है। तो इस तरह से दिस इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसके बाद आज के इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हमारी रह जाती हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।